तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जेक टॉपर्स अड्डा में। आज को हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ये खासकर नवोदय की तैयारी कर रही स्टूडेंट्स के लिए है। और ये यानी कि नवोदय में जो छठी कक्षा के जो है एग्ज़ाम देते हैं, 5वीं पास होके जो क्लास 6 के लिए जो एडमिशन यानी कि नवोदय में एडमिशन के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ये उन्हीं के लिए मैं ये जो टॉपिक है उन्हीं के लिए मैं तैयार करके रखा हूँ। और आज को मैं ये टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। और इस चैनल पर आप लोगों को जो है ना रेगुलर वीडियो मिलेंगे नवोदय से रिलेटेड, और अन्य जैसे रेलवे हैं, जेपीएससी हैं, उसके भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग टॉपिक पर जाते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है संख्या पद्धति। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं किसको कहा जाता है, पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है, और पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है। हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे चीज़ों को, और इसमें कुछ भी आप लोगों का जो है ना ऐसे कुछ डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी का डाउट रहता है पढ़ाने के बावजूद भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, प्राकृतिक संख्या किसको कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 अनगिनत संख्याएं जो यानी कि उसके आगे भी चलती रहती है, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसके बाद मैं जो है ना आप लोगों को यहाँ ग्राफ में भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को जो है इजीली तरीके से समझ में आए, है ना। ये हुआ प्राकृतिक संख्या। जो गिनती की संख्याएं होती है, यानी कि जहाँ हम लोग स्टार्टिंग 1 से करते हैं, 0 से तो करते नहीं है ना, यानी कि 1 से करते हैं। 1 से अनगिनत संख्याएं जितने हम लोग बोल सकते हैं, उन संख्याओं को जो है प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है। ये देखिए, ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको कहा जाता है, यानी कि गिनती की संख्या को, यानी कि जो आंकड़े बनते हैं ना, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में किसको सम्मिलित करते हैं, शून्य को सम्मिलित करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 तो बोल ही रहे थे, लेकिन अगर इसी में, यानी कि ये तो क्या है, 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है। अगर हम लोग इसी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को हम लोग सम्मिलित करते हैं, तो वो संख्या जो नई संख्याएं बनती है, वो संख्या क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तो समझ में आया, यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग 0 को सम्मिलित करते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। ये बात समझ में आई सबको, है ना। यहाँ देखिए डिफिनेशन में भी वही लिखा गया है, प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को सम्मिलित किया जाता है तब वह संख्या पूर्ण संख्या कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है। जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित किया और एक नया संख्या बनाया, पूर्ण संख्या हुआ वो, है ना। वैसे ही पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि पूर्ण संख्या में जो है, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या यहाँ तक। अगर हम लोग पूर्ण संख्या में जो है ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करते हैं, है ना, ऐड करते जाते हैं। अगर हम लोग पूर्ण संख्या में यहाँ से यहाँ तक जो है पूर्ण संख्याएं हैं, अगर हम लोग यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं को, यानी कि नेगेटिव जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं को सम्मिलित करते हैं, तो वह संख्या जो है पूर्णांक संख्या कहा जाता है। आई बात समझ में। ये देखिए डेफिनेशन में भी वही लिखा हूं, पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब हम लोग इन चीजों को जो है ग्राफ में समझते हैं। ग्राफ में कहने का मतलब है कि हाँ, हम लोग इजीली तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। जैसे हम लोगों ने देखा, ये देखिए 0 इन लोगों का हेड है, 0 से इधर हुआ हम लोग का पॉजिटिव, और 0 से इधर नीचे हुआ ये हम लोग का नेगेटिव। अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, पीछे की ओर जाते हैं तो नेगेटिव है। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ये 0 से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये 1 2 3 4 5
6 7 डॉट डॉट करके बढ़ते गया, मतलब उधर अनगिनत संख्याएं हैं। यानी कि एक से आगे जो बढ़ रहे हैं संख्याएं, उन संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम लोग जीरो को सम्मिलित करते हैं, गिनना शुरू करते हैं, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 0 से स्टार्ट किए। पहले हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे तो वो प्राकृतिक संख्याएं बना था, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, वैसे डॉट बढ़ते हैं। उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। और इन्हीं पूर्ण संख्याओं में अगर हम लोग क्या करते हैं, यानी कि यहाँ सॉरी मैंने माइनस नहीं दिया हुआ था, अगर हम लोग नेगेटिव संख्याओं को यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पूर्ण संख्या बनाया प्राकृतिक संख्या से, वैसे ही अब तो ऑलरेडी बन चुके हैं पूर्ण संख्याएं बन चुके हैं, है ना। इन पूर्ण संख्याओं में अगर हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को जो है ऐड करते हैं, यानी कि सम्मिलित करते हैं, शुरू करते हैं सपोज माइनस से, माइनस 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते गया, है ना। अगर इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करते हैं तो वो नई संख्याएं जो बनती है उसको पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। आप लोगों को ये बात समझ में आई? अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ भी डाउट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम लोग नई चीज़ें फिर पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलता रहे। आज इतना ही, बाय।